हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास एक और नए एग्जाम्पल के साथ, जो कि मैं लेने वाला हूं डीके गर्ल से। तो जिन लोगों के पास डीके गर्ल बुक है वो एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जिन लोगों के पास बुक नहीं है उनके लिए क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट बोर्ड पे लिख दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 फ्रॉम डीके गर्ल, पेज नंबर 4.8। क्वेश्चन बोलता है कि ए एंड बी दो पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट बेसिकली 7:3 के रेशो में शेयर कर रहे थे। अब वो एक नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करना चाहते हैं जो कि कौन है, सी है। अब इस क्वेश्चन में सी का जो शेयर है वो गिवन नहीं है कि सी को कितना शेयर मिलेगा। इसका मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था पिछले वाले केसेस में कि अभी तक सी दादागिरी चला रहा था कि भाई मुझे अपने प्रॉफिट का दोनों पार्टनर से एक पर्टिकुलर रेशो में या फिर इक्वल रेशो में शेयर चाहिए। लेकिन यहाँ सी की दादागिरी नहीं चल रही, यहाँ दादागिरी कौन चला रहा है, अब ए और बी चला रहे हैं। यानी ए और बी बोलते हैं कि सी को हमारी कंडीशन पे बिजनेस में पार्टनर बन के आना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन बोलता है कि ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 2/7 ऑफ हिज शेयर। यानी इन्हें क्या बोला कि जो भी मेरा शेयर है, यानी जो भी मुझे प्रॉफिट होगा उसका मैं 2/7 शेयर किसको पे कर दूंगा, इन फेवर ऑफ सी पे कर दूंगा। बी क्या बोलता है, बी बोलता है मुझे जो प्रॉफिट होगा उसका 1/, शेयर ऑफ प्रॉफिट मैं किसको पे कर दूंगा, सी को पे कर दूंगा। यानी यहाँ पे दादागिरी सी की नहीं चल रही, दादागिरी सिर्फ ए और बी की चल रही है। मतलब ये दोनों जो सेक्रीफाइस करने वाले हैं वो किसको मिलने वाला है, सी को मिलने वाला है। तो एक बार वापस पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी एंड बी सेक्रीफाइसेस 1/7 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी। यानी ये दोनों ही किसको देने वाले हैं, सी को देने वाले हैं। और हम लोगों ने यही पढ़ा था कि जो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे वही नए पार्टनर को मिलने वाला है। लेकिन अब दादागिरी किसकी चलने वाली है, ए और बी की। तो अभी मैं आपको रेशो में समझाऊंगा तो फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो पहले मैं आपको एक अमाउंट लेकर के समझा देता हूं। क्या निकालना है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए बी एंड सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्वेश्चन। तो मैं मान लेता हूं कि फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया और ए को जो प्रॉफिट मिला, यानी ए का जो प्रॉफिट आया वो एज का जो प्रॉफिट है वो है हमारे पास कितना, 1,40,000 रुपीज़। और बी ने जो प्रॉफिट अर्न किया वो मान लेता हूं मैं कितना है, 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट 2,10,000 रुपीज़। अब ए और बी ने अपना प्रॉफिट पहले आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब सी को मिलने वाला है, सी को क्या मिलेगा, क्या लिखा हुआ है कि ए सेक्रीफाइस करेगा 2/7 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ए के पास जो प्रॉफिट है वो कितना है बताओ, 1,40,000 रुपीज़। दादागिरी कौन चला रहा है, ए और बी। क्या बोल रहे हैं कि जितना भी प्रॉफिट मुझे मिलेगा ना उसका 2/7, यानी इस प्रॉफिट का 2/7 तो कौन सेक्रीफाइस करने को तैयार हो रहा है, ए। इसका 2/7 में निकाल लेता हूं, कितना हो गया, 7 2 14 और कितना हो गया 20 × 2 कितना हो गया 40,000 रुपीज़। तो कौन पे कर रहा है, ए पे कर रहा है। किसको पे कर रहा है बताओ, सी को पे कर रहा है। ऐसे ही मैंने क्या माना, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 2,10,000 रुपीज़। बी ने क्या बोला था, बी ने बोला था कि मैं भी सेक्रीफाइस कर दूंगा 1/7 शेयर। तो बी अपने शेयर में से 1/7 शेयर निकाल करके किसको देने वाला है, वही सी को देने वाला है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 3 जा कितना हो गया 21, तो कितना अमाउंट आ गया 30,000 रुपीज़। इसका मतलब बी जो सेक्रीफाइस करने को रेडी हो रहा है वो कितना हो रहा है 30,000 रुपीज़। किसके फेवर में, सी के फेवर में। यानी सी को क्या मिल रहा है, सी को 40,000 रुपीज़ तो पे कर रहा है ए और 30,000 रुपीज़ पे कर रहा है बी। यानी सी को मिलने वाला शेयर कितना हो गया 70,000 रुपीज़। इस तरह से आपने अमाउंट में समझा तो आपको इजीली समझ में आ गया। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम लोग न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे तो हमें किस पे फोकस करना है बताओ, समझाया था, याद है किसी को, क्या बताया था मैंने कि जो भी हमें सबसे पहले न्यू रेशो कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया था, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। और फोकस करने के लिए क्या बोला था मैंने आपको कि एक बार अगर आपने सेक्रीफाइस रेशो निकाल लिया तो क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाता है। तो हम लोगों ने किस पे फोकस किया है, दोबारा से सेक्रीफाइस रेशो पे। ए क्या सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने प्रॉफिट का 2/, शेयर। बी क्या सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने प्रॉफिट का 1/, शेयर। लेकिन 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 यहाँ पर हम लोगों ने अमाउंट समझा है ना,
हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ए का जो शेयर है बेसिकली वो 140 थोड़ी है, मुझे तो फ्रैक्शन में निकालना है। तो ए को जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो कितना है बताओ, ए को प्रॉफिट मिलने वाला है 7 अपॉन दोनों का टोटल, यानी 7/10, यानी ए का जो शेयर है वो कितना है यहाँ पे 7/12, और बी का रेशो कितना है हमारे यहाँ पे 3/10, यानी इस अमाउंट की जगह जैसे मैंने पहले बताया था, तो जो भी इसको प्रॉफिट मिलेगा यानी वो मिलेगा 7/10 और 3/10 के रेशो में। ये कौन सेक्रीफाइस कर देगा, ए अपने शेयर का 2/7 और बी अपने शेयर का 1/7 सेक्रीफाइस कर देगा, जो किसको मिलने वाला है, सी को मिलने वाला है। तो ये मैंने आपको फ्रैक्शन में भी समझा दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 7 कट गया तो कितना बचा 2/10, 2/10 कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी सेक्रीफाइस रेशो निकल चुका है, जो ए सेक्रीफाइस कर रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको 3 into 1 करोगे तो 3 आ जाएगा, और 10 into कितना हो गया 7, 70, यानी कितना हो गया 3/70 कौन सेक्रीफाइस कर रहा है बताओ, बी सेक्रीफाइस कर रहा है। और मैंने आपको क्या समझाया था कि एक बार सेक्रीफाइस रेशो निकल गया तो न्यू रेशो निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो सी को क्या मिलने वाला है बताओ, तो जो सी का शेयर क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो सी को जो मिलेगा वो ए सेक्रीफाइस करेगा और बी सेक्रीफाइस करेगा, वो सी को जा करके मिल जाएगा। यानी वापस वही हो गया कि जो सी को मिलने वाला है वो कहां से मिलने वाला है, ए और बी से। इसको हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आ रहा है बताओ, 70 आएगा, तो कितना हो गया 10 7 जा 70 और 7 2 जा कितना हो गया 14, और ये कितना बच गया 3 का एज इट इज 3, तो कितना मिल रहा है इसको बताओ 17/70। ये किसका शेयर निकाल लिया मैंने, सी का शेयर निकाल लिया। कितना निकाला मैंने 17/70। अब बात कर लेते हैं हम लोग न्यू रेशो किसका, ए और बी का, क्योंकि जो सी को मिलने वाला था वो तो ए और बी के ऊपर डिपेंड था, तो जो हम लोगों ने सी का रेशो निकाल लिया। अब बात करता हूं न्यू रेशो किसके लिए, ए के लिए, और न्यू रेशो किसके लिए, बी के लिए। फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। ओल्ड रेशो कितना दिख रहा है आपको, पहले वाले का ओल्ड रेशो है 7/10, दूसरे वाले का है 3/10। ये तो आपको पता है ना, नीचे टोटल से डिवाइड करना होता है, माइनस माइनस। सेक्रीफाइस रेशो ऑलरेडी निकल चुका है, जो कि मैंने आपको बताया 2/10 एंड 3/70। एलसीएम ले लेते हैं तो न्यू रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। इनका एलसीएम तो आपको दिख रहा है कितना है 10 आ गया, और ऊपर कितना बचा 7 - 2 कितना हो गया बताओ 5/10। ये क्या निकल गया न्यू रेशो ए के लिए। बात करता हूं बी की, इसका एलसीएम कितना दिख रहा है आपको 10 और 70 का 70। 10 7 जा कितना हो गया 70, और 7 3 जा कितना हो गया 21, माइनस 70 into 1 71 बार हो गया, 3 into 1 करोगे कितना आएगा 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो 5/10 रहेगा, और ये कितना हो गया 18/70। ये इसका रेशो निकल गया न्यू, और ये किसका निकल गया बी का निकल गया। तो हमारे पास न्यू रेशो आ गया ए का, बी का और सी का हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको समझाया था डिनोमिनेशन क्या होना चाहिए, सभी का सेम होना चाहिए। तो ए का, बी का एंड सी का न्यू रेशो कितना है, ए का निकाला 5/10, बी का निकाला मैंने 18/70, और सी का कितना निकाला अभी मैंने 17/70। अब मैंने आपको पहले भी समझाया था तीनों का एलसीएम सेम नहीं है, तो एलसीएम सेम करने के लिए ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करो कि नीचे 70 हो जाए, और उसी से क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 10 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एलसीएम तो 70, और 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाता है तो इस रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, इस ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लोगे ताकि इजीली इसका एलसीएम इक्वल हो जाए। अब सबका एलसीएम कितना दिख रहा है आपको 70 70 और 70। तो ए बी सी का नया रेशियो हमारे पास कितना आ चुका है, ये हमारा हो गया है 7 5 जा 35। ये एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम ऑलरेडी कितना है 70 है 18, और ये कितना हो गया 17। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, सी का हमारा आ गया 17। इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, ए बी सी का न्यू रेशो कैलकुलेट कर लिया है। तो जैसा कि आपने देखा अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे उसमें हम लोग 3 केस पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको पता नहीं आपने 3 केस कब पढ़ लिए। आज हम लोगों ने इसका चौथा केस भी आपको बता दिया। सिर्फ किस बेसिस पे, सिर्फ सेक्रीफाइस रेशो पे फोकस कर लोगे अगर आप, तो आपको केसेस याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ सी का शेयर गिवन नहीं था, दादागिरी चल रही थी ए और बी की, तो ए और बी जो सेक्रीफाइस कर रहे थे वो किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है।
इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है, सारे केसेस ऑलमोस्ट हमारे हो चुके हैं, लेकिन 2-4 क्वेश्चन जो टिपिकल हैं वो मैं आपको आने वाली क्लास में कराने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में।